इनका जन्म एक किसान परिवार में जापान के एक छोटे से शहर में हुआ था। इनका पूरा परिवार एक छोटे से कमरे में रहता था। इनका परिवार अत्यंत ही गरीब था। अपने परिवार की आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने 9 साल की छोटे उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और घर के पास ही एक छोटे से कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद वो हर रोज सूरज उगने से पहले उठ जाया करते थे। दुकान पे जाते, पूरे दुकान में झाड़ू पोछा लगाते, पूरी दुकान की सफाई करते और उसके बाद वहाँ के एम्प्लॉइज़ के बच्चों को संभालते। कुछ सालों बाद उनके डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था। उनको एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में नौकरी मिल गई। वहाँ वो लाइट बल्ब और सॉकेट में इंटरेस्ट लेने लगे। हर रात दिन भर वो जो भी काम करते उनसे सीखे हुए चीज़ों पे रिसर्च करते। कुछ दिनों के मेहनत के बाद उन्होंने एक सॉकेट बनाया जो कि काफ़ी नए तरीक़ों से बनाया गया था। वो बहुत एक्साइटेड हुए और उन्होंने अपने इस इन्वेंशन को अपने बॉस को दिखाया, लेकिन उनके बॉस इस आइडिया से इम्प्रेस नहीं हुए और उन्होंने उसे डांटते हुए ये कहा कि तुम्हारा ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनको अपने इस आइडिया पे पूरा भरोसा था। वो अब नौकरी नहीं करना चाहते थे। उनको अब अपना कुछ करना था। वो चाहते थे कि अपनी कंपनी खोले। उन्होंने अपने सारे रिश्तेदार, अपने दोस्तों, सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। वो अपनी करंट जॉब को भी छोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास रुपए नहीं थे जिनसे कि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। आखिरकार उनके पास कोई डिग्री, कोई एक्सपीरियंस जो ना था। इतनी सारी तकलीफ़ें होने के बावजूद भी उनको अपने आइडिया और खुद पे पूरा भरोसा था। जब वो 22 साल के हुए तो उन्होंने अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और उन्होंने और उनकी वाइफ ने मिलकर खुद की एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट की। अब दोनों पति पत्नी मिलकर एक छोटे से कमरे में सॉकेट बनाया करते थे। वे दोनों घर घर जाकर उस बनाए हुए सॉकेट को बेचते। वे हर दुकानदार के पास जाते, लेकिन कोई भी दुकानदार उनके इस सॉकेट में इंटरेस्ट नहीं लेता। उनको आज तक कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिला था। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए, लेकिन उन्हें अभी भी कहीं से कोई बड़ा ऑर्डर ना मिला था। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए उन्होंने अपना सारा फर्नीचर, अपना सारा सामान बेच दिया। वे कई जगह से लोन लेते ताकि अपना गुजारा चला सके। उनके लाइफ में कुछ दिन ऐसे भी आए जब उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। अब उनको लगने लगा कि उनको ये सब बंद कर देना चाहिए और वापस से कोई नौकरी ढूंढनी चाहिए। लेकिन सुबह जैसे ही होती वे रास्तों पर निकल जाते और लोगों से अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बोलते ताकि एक और दिन सरवाइव कर सके। फिर एक ऐसा दिन आया जब उनके पास अब कुछ भी ना बचा था। फिर एक दिन जैसे ही वह सब कुछ बंद करने वाले थे, उस दिन एक चमत्कार हुआ। आखिरकार उन्हें अपने लाइफ का सबसे बड़ा ऑर्डर मिल ही गया। उनको 1000 सॉकेट बनाने का ऑर्डर मिला। अब 100 सालों बाद उस फर्स्ट मेजर ऑर्डर के बाद अब इस कंपनी के पास 2.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ है। उनका एनुअल सेल $65 बिलियन है। उनके कंपनी में बनाए गए प्रोडक्ट अब पूरी दुनिया में बिकते हैं। ये सब उस आदमी ने कर दिखाया जिसके पास ना ही कोई अच्छी शिक्षा थी और ना ही उतने रुपए थे और ना ही कोई एक्सपीरियंस। उनके पास जो था वो था उनका खुद के ऊपर भरोसा। उनका नाम था कोनोसुके मात्सुशिता और जिस कंपनी को उन्होंने एक छोटे से कमरे में शुरू किया था, अब पूरी दुनिया में उस कंपनी को हम पैनासोनिक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सफलता कभी भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने पढ़े हो और आपके पास कितने रुपए हैं। सक्सेस इज़ ऑल अबाउट बिलीविंग इन योरसेल्फ। तो अगर आप भी कुछ करना चाहते हो
अपने लाइफ में तो खुद पे बिलीफ हमेशा बनाए रखिए। सफलता जरूर मिलेगी, भले ही देरी लगेगी पर मिलेगी जरूर।